हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले 5 से 7 सालों से आई एम ईदर लर्निंग और प्रैक्टिसिंग इनटू सम और द अदर क्रिएटिव फील्ड कंटिन्यूअसली, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, आर्ट डायरेक्शन या कंटेंट क्रिएशन वेरी रिसेंटली। एंड एज क्लियरली एज आई कैन रिमेंबर, पिछले कई सालों में ऐसा कोई एक दिन नहीं गया है जहां पर मैंने कुछ ना कुछ जरूर क्रिएट ना किया हो। गुड और बैड एक अलग सवाल है, बट देयर हैज बीन सम और द अदर एक्ट ऑफ क्रिएशन ऑलमोस्ट एवरी डे। और मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हर क्रिएटिव इंडिविजुअल कभी ना कभी जरूर फेस करता है। मैंने भी की है, द क्रिएटिव ब्लॉक और द क्रिएटिव रेजिस्टेंस, जहां पर हम जानते हैं दैट हमें कुछ काम करना है या कुछ काम प्रोड्यूस करना है, बट फॉर सम अननोन रीजन या तो हम खुद को मूव नहीं कर पा रहे हैं टू क्रिएट दैट थिंग, या आइडियाज नहीं जनरेट कर पा रहे हैं दैट प्रोड्यूसेस दैट फाइन क्वालिटी ऑफ वर्क, या फिर फॉर सम रीजन एक्साइटेड या क्रिएटिव फील नहीं कर रहे हैं। एंड इट इज सो अनोइंग एंड इरिटेटिंग, एटलीस्ट इट इज फॉर मी। सो इस वीडियो में मैं ऐसी 5 टिप्स शेयर करूंगा, 5 ऐसे हैबिट्स कह लो दैट आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स, habits that has allowed me to stay creative and produce that good quality of work 95% of the time. And 95% of the time मैं इसलिए कह रहा हूँ because 5% of the time I fail. And I know for a certainty that almost every creative person does. So in that 5% of the time I take a retreat. वो क्या है वीडियो के आखिर में बताऊंगा, which is kind of the 5th tip actually. तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है और मैं उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहूँगा. So these are the time codes. अगर तुम चाहो तो आगे स्किप कर सकते हो या you can watch it at 1.5. So here we go. Tip number 1 is हमारा इनफ्लो ऑलवेज डिसाइड्स आवर आउटफ्लो, सो इट्स बेटर वी हैव अ वेरी गुड इनफ्लो। मतलब हमारा प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं थ्रू आवर क्रिएटिव प्रोसेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट जो हमने अपने जहन में स्टोर किए हैं। आवर जॉयज, आवर पैशंस, आवर इन्फॉर्मेशन, आवर पेक्युलैरिटीज, आवर इंटरेस्ट, आवर प्रेफरेंसेज, आवर एक्सपीरियंसेस। तो अगर हमारा प्रोडक्ट एक ऐसी इन्फॉर्मेशन डिमांड कर रहा है जिसका रेलेवेंट डेटा हमारे पास नहीं है, उस लैक ऑफ डेटा पॉइंट की वजह से एक एवरेज प्रोडक्ट निकलेगा दैट विल नेवर सेटिस्फाई अस और द अदर पर्सन। एंड बिकॉज हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑन दैट रेलेवेंट प्रॉब्लम, हम उस क्रिएटिव प्रोसेस में एंटर करने से डरेंगे बिकॉज इट्स टू चैलेंजिंग। मुझे जब मेरा फर्स्ट इंटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट मिला, इट वॉज टू डिजाइन अ QSR, अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, लाइक अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट। अब मुझे कोई आइडिया नहीं था हाउ टू डिजाइन अ QSR। मैंने हाउस प्रोजेक्ट पर काम किया था इन माई ऑफिस, बट नेवर अ रेस्टोरेंट। सो पहले आई वॉज स्केयर्ड टू स्टार्ट डिजाइनिंग। सिंपल भाषा में मुझे क्रिएटिव फील नहीं हो रहा था। बट अपने कॉलेज डेज में मैंने एक हैबिट डेवलप कर ली थी दैट बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, इवन बिफोर पिकिंग अप द पेंसिल एंड पेपर, इवन बिफोर थिंकिंग अबाउट डिजाइनिंग। एंड उस रिसर्च का एक ही पर्पज होता था दैट टू फिल अप माई माइंड विद इनफ डेटा पॉइंट कि जब मैं डिजाइनिंग शुरू करूँ मेरे पास इनफ बकेट्स हो to pull the data from and then connect them in a unique way to create something very unique. Just like a pinball game जहाँ पर उस बॉल के पास 1000 surfaces होते हैं to bounce back, reflect and direct its wanted path. And I've spoken to so many creative people and I've worked with so many creative people in the industry. उन सबके बॉडी ऑफ वर्क में एक चीज़ कॉमन है, वो है उनका प्री प्रोजेक्ट रिसर्च, जो कभी कभी हफ्ते, महीने या सालों तक चला जाता है बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड नॉट जस्ट प्रोजेक्ट के पहले वाली रिसर्च। आई फील हम अगर एक हैबिट डेवलप कर ले टू लर्न समथिंग रेगुलरली एवरी डे, हमारे पास इवेंचुअली एक इतना रिच डेटा स्ट्रीम होगा दैट कैन हेल्प अस स्ट्रीम आउट इनटू डिफरेंट एरियाज व्हेन वी आर क्रिएटिंग समथिंग। सम ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीपल आई नो आर सम ऑफ द मोस्ट वेल रेड पीपल आई नो। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया है, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज एंड में भूल जाओगे। एंड मेक श्योर यू हिट दैट बेल आइकन। दिस ब्रिंग्स मी टू माई सेकंड टिप, विच इज पिकिंग अप एन आइडल एंड देन ब्रांचिंग आउट। जब मैंने अपना आर्किटेक्चर कॉलेज ज्वाइन किया था, आई हैड नो क्लू व्हाट वाज हैपनिंग। हर डिजाइन प्रोजेक्ट में या हर एक्सरसाइज में मेरी केस ली जाती थी लेफ्ट एंड राइट, ओनली बिकॉज आई वॉज अनअवेयर अबाउट डिजाइनिंग एज अ प्रोफेशन। एंड नॉट जस्ट मी, हर स्टूडेंट का इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोफेशनल डिजाइन लर्निंग डिफिकल्ट होता है बिकॉज डिजाइनिंग इज नॉट अ फ्लूक वाला कॉन्सेप्ट। कॉन्शियस डिजाइन डिसीजंस लेने पड़ते हैं टू मेक अ गुड प्रोडक्ट। एंड आई यूज्ड टू हेट दैट इनिशियल स्ट्रगल फेज। एंड तब मुझे एक आर्किटेक्ट का टेड टॉक मिला रैंडमली called Bianca Ingalls. The moment I saw that TED talk, I was in love with that guy. Maybe because he was the master of his craft, or maybe I just loved his work so much. And धीरे धीरे करके मैंने ऑलमोस्ट उसके सारे YouTube वीडियोस देख लिए, उसके दोनों ऑथर्ड बुक्स पढ़ ली, उसके इंटरव्यूज सुन लिए। एंड माई ओनली चाइल्डिश इंटेंशन वॉज कि अगर मैं इस इंसान के थॉट प्रोसेस को कॉपी कर पाया या उसकी स्टाइल ऑफ थिंकिंग को कॉपी कर पाया, मे बी आई कुड क्रिएट द सेम रिजल्ट्स दैट ही इज डूइंग। एंड बिलीव मी और नॉट, इट वर्क्स। नॉट सेइंग आई बिकेम Bianca Ingalls, I don't think anyone can, बट उस इंसान के थिंकिंग पैटर्न को एम्यूलेट करके I developed my own thinking pattern that brought me great results. And eventually, because of Bianca Ingalls, who I considered my idol, I found more great thinkers and architects who that man considered his idols. तो अब मेरे पास एक varied data stream था to increase my stream of knowledge. एक master of craft gave me access to more masters like him, and eventually they gave me access to more masters like them. So the knowledge that I was pouring into my brain just got compounded. And I think Austin Kleon ने भी यही कहा है in his book Steal Like an Artist that तुम्हें किसी एक इंसान को in totality कॉपी नहीं करना है,
तुम्हें उस एक इंसान के 1 या 2 मेंटल मॉडल जो तुम्हें पसंद आते हैं उन्हें अपने तरह से एम्यूलेट करना है। और जब तुम ये करोगे तुम्हें पता चलेगा दैट उस इंसान के आइडल्स कौन थे। ट्राई टू एम्यूलेट 1 or 2 थिंग्स फ्रॉम हिज आइडल्स एज वेल, या फिर 1 or 2 थिंग्स फ्रॉम हिज कॉम्पिटिशन एज वेल। एंड ऐसे करते करते तुम किसी एक इंसान के कंप्लीट कॉपी नहीं बनोगे, तुम 100 लोगों से सीखी हुई उनकी बेस्ट हैबिट्स के एक एम्यूलेटेड वर्जन बनोगे। 100 बेस्ट थिंग्स इन योर ओन वे। कोबी ब्रायंट, द ग्रेट लेजेंड बास्केटबॉल प्लेयर, उन्होंने कहा था दैट इन हिज अर्ली डेज वो अपने आइडियल्स के वीडियोस देखते थे एंड उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते थे टू लर्न द बेस्ट मूव्स, बट बिकॉज वो उन्हें मैच नहीं कर पाते थे, बिकॉज ऑफ 10,000 डिफरेंट रीजंस, वो उन्हें अपनी स्टाइल में करने की कोशिश करते थे। पाथवे सेम था बट चलने का तरीका अलग था। एंड वेरी रिसेंटली आई फाउंड दैट दिस इज एक्चुअली अ लर्निंग टेक्निक कॉल्ड अडॉप्ट, अडैप्ट एंड इम्प्लांट। यू अडॉप्ट फ्रॉम एन एक्सपर्ट, you adapt it into your own style, and then you implant it in your body in your own way. This brings me to my third tip, which is collect and store information only on paper. Over the years मैंने realize कर लिया है that our brain is the worst place to store information. Yes, मानो या ना मानो हमारा brain is constantly trying to forget something or the other, and इस data center में वही चीज़ store हो जाती है जिसे या तो कोई emotional relevance या कोई पोटेंशियल डिजायर मिल जाता है। खुद ही याद करो, तुमने अपने स्कूल में इतनी सारी बातें सीखी थी, इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे नंबर्स, इतने सारे डेटा, बट इन एक्चुअली तुम्हें आज कितनी चीज़ें याद है? अपनी स्कूल लाइफ के 3000 दिनों में से तुम्हें एक्चुअली आज कितने दिन याद है? सो आवर ब्रेन इज गुड इनफ टू स्टोर इंपॉर्टेंट मेमोरीज एंड लेसन्स बट नॉट एवरी इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए ऑलवेज कैरी विथ योर सेल्फ अ नोटबुक या अ नोट टेकिंग ऐप जिसमें यू कैन स्टोर एंड राइट डाउन ऑल द आइडियाज दैट यू लर्न और द आइडियाज दैट बाउंसेस इन योर हेड। इसे कहते हैं क्रिएटिंग अ सेकंड ब्रेन, जो ऑलमोस्ट हर क्रिएटिव आदमी करता है। अपने थॉट्स और अपने आइडियाज को एक सॉलिड रियलिटी में उतारना, एक सॉलिड फिजिकल फॉर्म, सो दैट उसे लेटर यूज किया जा सके। क्योंकि आइडियाज तुम्हें हर बार ऑन डिमांड नहीं आएंगे, बहुत बारी आ भी जाएंगे बट हर बार नहीं आएंगे। तो जब भी कोई नई चीज़ सीखो या कोई नई चीज़ से फैसिनेट हो जाओ या कोई नया आइडिया आ जाए, मेक दैट नोट इन योर नोटबुक। इट इंक्रीजेज द रिटेंशन ऑफ दैट थिंग इन योर ब्रेन एंड तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कब वो लेटर स्टेज में काम आ जाए। मेरे मेंटोर हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट डायरेक्टर्स इन बॉलीवुड, उन्होंने खुद का एक स्टाइल डेवलप कर लिया है टू स्टोर हिज आइडियाज। वो अपनी बैग में ब्लैंक स्केचिंग पेपर लेके घूमते हैं, 100 पीसेस, एंड जब भी उन्हें कोई आइडिया आता है वो एक पेपर निकालते हैं और उस पर स्केच करने लग जाते हैं या पेंट करने लग जाते हैं, एंड देन ही स्टोर्स देम इन हिज हाउस। वर्क्स फॉर हिम वेल, you find out what works for you. The fourth tip is create in a streak. एक बहुत फेमस सेइंग है इन द क्रिएटिव वर्ल्ड अमॉन्ग्स द आर्टिस्ट दैट सेज दैट क्रिएटिविटी एक चिड़िया की तरह है, वो कब तुम्हारे पेड़ की टहनी पर आके बैठे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो जब भी वो आकर बैठे उस टाइम को एंजॉय कर लो, रीप एज मच बेनिफिट एज यू कैन ऑफ इट, बिकॉज कब उड़ जाए पता नहीं चलेगा। एंड आई फाइंड दिस एब्सोल्युटली बुलशिट। यानी तुम अगर एक लक फैक्टर पर डिपेंड कर रहे हो या वेट कर रहे हो टू फील क्रिएटिव या एक इमेजिनेशन स्पाइक का इंतजार कर रहे हो टू क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल, तुम जरूर भूखे मरोगे। आई हैव सीन इट विद माई आईज दैट दिस इज नॉट हाउ मास्टर्स वर्क। दे हैव मोर सिस्टम्स एंड डिसिप्लिन्स देन वी इमेजिन देम टू हैव। जेरी साइनफील्ड, हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एंड सक्सेसफुल राइटर्स / कॉमेडियंस ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने कहा था दैट ही डजंट वेट फॉर क्रिएटिविटी टू कम एंड नॉक हिज डोर, he goes every day at the same time and bangs creativity door himself. वो एक कैलेंडर मेथड फॉलो करते हैं टू प्रोड्यूस द वॉल्यूम एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क दैट ही डज। हर रोज वो एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स लोकेशन पर, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आवर्स के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। उन्हें अच्छा फील हो या बुरा फील हो, क्रिएटिव फील हो या अनक्रिएटिव फील हो, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उसे एक सिस्टम की तरह बना दिया है दैट वो हर रोज लिखेंगे और हर रोज इतने समय तक जरूर लिखेंगे। एंड वो जब भी ये करते हैं वो अपने कैलेंडर के डेट पर स्ट्राइक कर देते हैं एंड उनका ओनली एफर्ट इज कि उस कैलेंडर का स्ट्रीक कभी ना टूटे। एंड ओवर द इयर्स इवन आई हैव रियलाइज दैट यू कैन नॉट वेट टू फील इमेजिनेटिव या क्रिएटिव बिफोर यू स्टार्ट योर वर्क। यू हैव टू फर्स्ट पुश योर सेल्फ इन टू द वर्क एंड देन इवेंचुअली दैट फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी कम्स टू यू। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, यू विल रियलाइज कि ये 95% ऑफ द टाइम काम जरूर करता है एंड 5% ऑफ द टाइम शायद नहीं भी करता है, बट यू स्टिल स्टिक टू द सिस्टम दैट यू हैव क्रिएटेड। एंड जब ऐसा फील हो कि ये सिस्टम फॉलो करने के बाद भी वो आउटकम नहीं आ रहा है, then you can try tip number 5, which is going to the pieces that makes you who you are. हम इंसान यूनिडायरेक्शनल नहीं है, हमें हमारी लाइफ में सिर्फ कोई एक चीज़ पसंद नहीं है, हमें 10 चीज़ें पसंद है और हर कोई चीज़ अलग अलग वॉल्यूम्स में पसंद है। मुझे डिज़ाइन करना पसंद है, मुझे कंटेंट प्रोड्यूस करना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे मूवी देखना पसंद है, मुझे फोटोग्राफी पसंद है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एक चीज़ मुझे ड्रेन नहीं कर सकती। अगर मैं हफ्ते के 60 घंटे स्पेंड करूँ डिज़ाइन करने में, डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं डिज़ाइनिंग से उगता जाऊँगा। मेरे डिज़ाइंस प्रिडिक्टिव हो जाएंगे, मेरा थॉट प्रोसेस साइक्लिक हो जाएगा, मेरा प्रोसेस बोरिंग हो जाएगा, एंड तब मुझे एक एस्केप चाहिए होगा दैट गिव्स मी हैप्पीनेस इन सम अदर फैशन। इट कैन बी एज सिंपल एज गोइंग ऑन अ फोटो वॉक विद माई फ्रेंड्स, या वॉचिंग अ मूवी दैट आई लाइक, या रीडिंग अ गुड बुक ऑन अ वीकेंड, या टेकिंग अ मिनी ट्रैवल ब्रेक। बट वो जो एस्केप होगा ना फ्रॉम माई रूटीन हैबिट, एंड एस्केप दैट इज मेकिंग मी हैप्पी इन सम अदर वे,
वो एस्केप रिक्वायर्ड है टू कीप अ पार्ट ऑफ मी अलाइव दैट इज डिफरेंट फ्रॉम माई क्रिएटिव वर्किंग पार्ट। एंड बिकॉज वो अलग अलग पार्ट्स अलाइव हैं, it helps me create better things by connecting those parts with my work. Like after every big set, I have made a thing that I'll take a 2 or 3 days ka mini break and I'll travel to some new part of India. Yeah, I'll visit some of my friends who live in different parts of the country. You can try doing this. Yeah, something else that can work in the same fashion. But my only request is keep those different parts of you alive. Thank you so much for watching this video. अगर ये वीडियो पसंद आया है, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, and I'll see you in the next video.